प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यदि इसके आधार पर कोई एक्टिव वॉइस हो, ठीक ना, तो उसको हम पेसिव में कैसे बदलेंगे, ठीक ना। तो पेसिव में बदलने के लिए भी उसका एक रूल होता है, ठीक ना। रूल क्या होता है पेसिव फॉर्म का, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। पेसिव फॉर्म, ये एक पेसिव फॉर्म का रूल होता है। अब देखिए पेसिव फॉर्म हम बनाते कैसे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है इसको बना देते हैं सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट नजर आ रहा है उसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक ना। उसके बाद मॉडल वर्ब के साथ हैव लगल है तो बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। थोड़ा हम अलग तरीका से आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहला नियम करके हम आपको लिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में बदले। सबसे पहला नियम मेरा ये रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में आप बदलें। दूसरा नियम होगा, दूसरा नियम क्या होगा इसका, देखिए दूसरा नियम आपको होगा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। उसके बाद तीसरा नियम लिखेंगे हैव बीन। तीसरा नियम होगा आपका इसका क्या होगा, हैव बीन। ये चीज हमको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर जब भी हैव लगा हुआ होगा इसमें मॉडल वर्ब के साथ एक और नया ऐड हो जाएगा बीन, बस इतना ही रूल में परिवर्तन करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद तीसरा नियम क्या होगा, चौथा V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप इसमें लगले होगा और इसी को सेम एज इट इज उसको उतार देना है। उसके बाद पांचवा जो नियम होगा, समझिए पांचवा जो नियम होगा वो क्या होगा, बाय। और छठा नियम होगा, छठा और लास्ट नियम होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में बदलें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये टोटल 6 गो रूल है। विद द हेल्प ऑफ दिस 6 रूल वी विल चेंज एक्टिव फॉर्म इनटू पेसिव फॉर्म। ये 6 गो रूल की सहायता से हम इस एक्टिव फॉर्म को पेसिव फॉर्म में बदलें। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप देखे होंगे स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब का जो पहला मैंने बताया था उसी से मिलता जुलता है, रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। इसीलिए आपको जैसे वो आपने याद किया है उसी तरह से आपको ये भी याद आसानी से हो जाए, ठीक ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के सहारे हम समझेंगे कि जो इस मॉडल वर्ब का साथ में हैव लगल होगा उसका जो है से क्या होगा। मिल रहेगा ना, वी शैल हैव डिस्कस्ड अब एक चीज हमको पहले कंफर्म कर लेना पड़ेगा कि जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ध्यान से देखो, जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है क्या यह इस एक्टिव फॉर्म पर आधारित है। तो इसको एक बार चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है एक्टिव फॉर्म में तो है, एक मॉडल वर्ब है तो है, एक हैव है तो है, V3 तो भी V3 भी है, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है। यानी अब हम आश्वस्त हो गए ये जो एक्टिव फॉर्म है यानी ये जो सेंटेंस है ये इस स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो अब हम इस रूल को फॉलो करके पैसिव में इसको हम बदल लेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं और बदलते हैं इसको पैसिव फॉर्म में। सबसे पहला जो नियम आएगा मेरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, ठीक ना। अब ये सेंटेंस में सबसे लास्ट में ये जो द मीटर नजर आ रहा है, द मीटर जो नजर आ रहा है ये द मीटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पेसिव में बनेगा ये सब्जेक्ट। तो क्या होगा, द द मेटर, क्या होगा, द मेटर। दूसरा नियम है मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब इसमें लगा है उसी से रिलेटेड चीजें लगेगा।
वी के साथ सेल लगल है, द मीटर के साथ सेल अविल दोनों में से एक के को लगेगा, ठीक ना। तो द मीटर के साथ लगेगा व्हील, ठीक ना। ध्यान रखना ये चीज। क्या कैसे शूट होगा? सेल व्हील, ध्यान रखना सेल व्हील भी मॉडल भर नहीं है, ये मॉडल भर में भी आता है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम। और दूगो बदलता है, कोई भी मॉडल भर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है, एक सेल और व्हील को छोड़ करके, ठीक ना। क्योंकि वी के साथ सेल लगाते हैं लेकिन द मीटर के साथ सेल नहीं लगेगा, ठीक। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आई और वी ये दो के साथ ही क्या लगेगा, सेल लगेगा, और बाकी सबके साथ व्हील लगेगा। तो द मीटर है तो क्या लगेगा, व्हील लगेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो द मीटर व्हील। उसके बाद तीसरा नियम जो है, ये दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम है हैव बीन, तो लिख देंगे हैव बीन, हैव और बीन लिख देंगे हैव बीन। तीसरा नियम के बाद चौथा नियम आते हैं भी थ्री, यानी जो भी थ्री इसमें इसमें भी था सेम होगा, तो लिख देंगे भी थ्री। क्या लिखाएगा, भी थ्री, डिस्कस्ड, ठीक ना। भी थ्री हो गया। फिर है बाय, डिस्कस्ड, क्योंकि वी के साथ हम लोग बाय का प्रयोग अनकॉमन है, तो बस यहीं पे फुल स्टॉप दीजिए, बन गया। ये बन गया एक्टिव फॉर्म से पेसिव फॉर्म, बड़ा सिंपल था। ध्यान रखेंगे ये चीज कि जब भी एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, दे और वी ये दो चीज जो होता है सब्जेक्ट के तौर पर हो, इसके साथ बाय का प्रयोग अनकॉमन है, आप नहीं करिए, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको बना लीजिए फटाक सी बार, जल्दी। नोट करिए इसको। एक सेंटेंस लिखो तो, यू मस्ट हैव, ये एक्टिव फॉर्म में है। देखो ये सेंटेंस एक दे रहे हैं बनाने के लिए, ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको आप पी फॉर्म यानी पीएससी फॉर्म में बना कर बताइए जल्दी। ये रूल को फॉलो करना है कि ये सेंटेंस है, ये एक्टिव में है, इसको पेसिव में बनाइए, एक्टिव है इसको पेसिव में बनाइए। बन गया, बड़ा आसान सेंटेंस था, ठीक ना। जिसको भी समझ में आया होगा उससे बन जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा उससे तो डिफिकल्ट है उसके लिए। हो गया। देखिए बनाते हैं हम, आसान है, एक बार देख लेंगे बन जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहले रूल जो है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बदले दैट को लाइए यहाँ उठा करके, तो ये हो जाएगा आपका दैट हो जाएगा। उसके बाद मॉडल वर्ब मस्ट है तो मस्ट लगाइए, और हैव बीन साथ में लगेगा, क्योंकि तीसरा रूल है हैव बीन, मॉडल वर्ब के बाद हैव बीन है तो मैंने यहाँ लगाया
हैव बीन, ठीक ना। उसके बाद V3 है तो डन V3 ऑलरेडी है तो डन को डन ही लिख दीजिए, ठीक ना। और उसके बाद बाय का प्रयोग करना है यहाँ पर, तो बाय और सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू बदलेगा यू में ही, तो क्या हो जाएगा ये यू। फुल स्टॉप। बड़ा आसान था, देख लो तो एक बार, सबसे बन गया तुम लोग से, है ना।